अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्रॉपर सबसेट का टॉपिक है। प्रॉपर सबसेट कल हमने यानी गुज़िश्ता क्लास में हमने सबसेट्स को पढ़ा था। आज सबसेट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दो किस्म के सबसेट्स होते हैं, एक प्रॉपर सबसेट होता है और एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रॉपर सबसेट कब कहलाता है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये कहती है कि सबसे पहला शर्त ये होनी चाहिए कि सेट ए जो है वो सेट बी का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। यानी सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर कहते हैं कि इफ़ सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है जी। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए अगर सेट बी का सबसेट है एंड एक और शर्त लगाई इसके साथ, कहता है एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। कहता है कि ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो देन वी कैन से दैट, तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो हम कह सकते हैं सेट ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। सिंबॉलिकली वी कैन राइट इट एज, और सिंबॉलिकली हम इसको लिख सकते हैं सेट ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। दोबारा डेफिनेशन को देके फिर एग्जांपल्स के ज़रिए बात को वाज़े करूँगा। कहता है कि शर्त ये है, पहली शर्त ये है कि ए जो है वो सबसेट होना चाहिए बी का, यानी कि ए का हर एलिमेंट बी के अंदर मौजूद होना चाहिए। एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, और ए जो है वो बी के बराबर नहीं होगा। देन वी कैन से दैट, तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए जो है प्रॉपर सबसेट है। किसका प्रॉपर सबसेट है? सेट बी का। और सिंबॉलिकली हम इसको लिखते हैं, ये सिंबल प्रॉपर सबसेट का है आपके पास। अच्छा, प्रॉपर सबसेट की कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, बोर्ड क्लियर रहना चाहिए मेरे बच्चों के लिए। कहते हैं एक सेट लेते हैं हम कि ये सेट ए है, फ़र्ज़ किया इस सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और ये सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो आप ये देखें, गौर से ज़रा बात को सुनिएगा कि सेट ए का जो हर एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर मौजूद है। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है, और सेट ए जो है वो छोटा है, किसके मुकाबले में छोटा है? सेट बी के मुकाबले में छोटा है। ये यहाँ जो नॉट इक्वल का सेंस होगा, उस सेंस का मतलब ये है कि एलिमेंट सारे वही होंगे, इसमें जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे यहाँ होंगे, लेकिन यहाँ पर तादाद कम होगी और यहाँ पे तादाद क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ नॉट इक्वल का मतलब ये है कि यहाँ पे तादाद कम होगी और यहाँ तादाद ज़्यादा होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सेट ए जो है वो सेट बी का क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं बात को समझाने के लिए। बोर्ड पे रहिएगा, तवज्जो चाहिए आप लोगों की। फिर कहता है कि सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी, और कहता है कि सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। अगेन देखें, डेफिनेशन यहाँ फुलफ़िल हो रही है। क्या डेफिनेशन फुलफ़िल हो रही है? पहला डेफिनेशन का हिस्सा कहता है कि सबसेट होना चाहिए,
तो देखें ए के ये जो दोनों एलिमेंट हैं ये बी के अंदर, सेट बी के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि डेफिनेशन का पहला हिस्सा यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा कहता है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी ए और बी इक्वल नहीं है। इक्वल कब होते हैं आपको पता है? इक्वल उस वक्त होते हैं जब मुकम्मल तौर पे जो एलिमेंट सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं वही सारे के सारे यहाँ मौजूद हों तो इक्वल सेट कहलाते हैं। यहाँ पे ये छोटा है इसके मुकाबले में, लेकिन इसका हर एक एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद है। तो वी कैन राइट इट एज सेट ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होती है मेरे बच्चों को? किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है कि सेट ए और सेट बी किस हालत में प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे? पहली कंडीशन ये है कि सेट ए जो है वो सबसेट होना चाहिए सेट बी का, और सेट ए छोटा होना चाहिए किसके मुकाबले में? सेट बी के मुकाबले में। सेट बी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम होने चाहिए सेट ए के मुकाबले में। सेट ए में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम होने चाहिए सेट बी के मुकाबले में। तो उस वक्त हम कहेंगे कि सेट ए जो है ये प्रॉपर सबसेट है। किसका प्रॉपर सबसेट है? सेट बी का। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे बच्चे पूछ सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे तो हमने कॉन्सेप्ट ले लिया कि प्रॉपर सबसेट कब होता है। अब प्रॉपर सबसेट का एक बिल्कुल उलट सबसेट होता है जिसको कहते हैं सुपर सेट। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? सुपर सेट। ये सुपरमैन नहीं है, ये सुपर सेट है। और कैसे होगा सुनना ज़रा मेरे बच्चों गौर से। मैंने कहा कि ए जो है ये प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का। इसका मतलब ये है कि बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। बी जो है वो सुपर सेट है किसका? ए का। देखो बेटा, प्रॉपर सबसेट का उलट अगर बनाओगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा सुपर सेट। अगर सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है तो सेट बी सेट ए का क्या बन जाएगा? सुपर सेट बन जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं सेट ए सेट बी इज़ द सुपर सेट ऑफ सेट ए। सेट बी जो है वो सेट ए का क्या है? सुपर सेट है। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे? हम यहाँ पे लिख सकते थे सेट ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका? सेट बी का। तो जब सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट होगा तो बोर्ड दिख रहा है भाई पूरा? सेट ए जब सेट बी का प्रॉपर सबसेट होगा तो सेट बी सेट ए का क्या बन जाएगा? सुपर सेट बन जाएगा। ये बात याद रखनी है। यहाँ पे भी देखते हैं, जब ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो व्हाट कैन यू से अबाउट सेट बी? सेट बी जो है वो सेट ए के लिए सुपर सेट कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं सेट बी इज़ द सुपर सेट ऑफ व्हाट? सेट ए। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? सेट ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। बात क्लियर होनी चाहिए मेरे बच्चों को कि सवाल की तरफ फाइंड ऑल दी प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए। और सेट ए क्या है? सेट ए के एलिमेंट्स आ गए मेरे पास, फ़र्ज़ किया 1 2 3 4। कहता है सवाल में कि ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स निकालें। अच्छा, ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स निकालने के लिए अगर मैं कल वाले तरीके पर चलूँ, कल वाले तरीके से हमने क्या किया था? हमने सबसे पहले नंबर ऑफ़ सबसेट्स निकालते थे। सबसे पहले नंबर ऑफ़ सबसेट्स निकालते थे, उसका मैंने फार्मूला आपको बताया था। वो फार्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n, और n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को। अच्छा, आप अगर
प्रीवियस लेक्चर के सवालात को देखें तो उसमें आप देखेंगे अगर आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं तो आपने लिखा 2 की पावर 4 और आपके पास कितने सबसेट्स बने, 16 सबसेट्स बने, 16 सबसेट आपके पास बने। वो जो 16वां था 15 के अलावा वो जो 16वां था, 16वां जो था वो इटसेल्फ था, और बाकी जो 15 थे उन सारे के सारे अगर आप उनको ऑब्ज़र्व करें, दोबारा उसको देखें, उस जहाँ पे आपने वो सवालात हल किए थे वहाँ पे अगर आप देखें तो सारे के सारे दोबारा देखें तो वो बाकी जो 15 थे 16वें के अलावा वो सब के सब जो हैं वो इस सेट के मुकाबले में क्या थे, छोटे सेट थे। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स बनाएं, तो जो टोटल तादाद होगी, किसकी टोटल तादाद होगी, सबसेट्स की जो टोटल तादाद होगी उससे एक कम तादाद होगी किसकी, प्रॉपर सबसेट्स की। क्योंकि वो जो 16वां होता है वो इटसेल्फ होता है और इटसेल्फ तो बराबर होता है। हमने कंडीशन ये पढ़ी है प्रॉपर सबसेट्स में कि बराबर सेट नहीं होगा, उससे छोटा सेट होगा। तो चलते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स निकालने जा रहे। आपको तरीका बताया था 2 की पावर n और एक -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि इटसेल्फ के अलावा सारे के सारे जो होते हैं वो सबसेट भी होते हैं और गिवन सेट से छोटे भी होते हैं। तो 2 की पावर 4 -1, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 - 1 क्या आ गया आपके पास, 15। इसका मतलब है कि एक सेट जिसके 4 एलिमेंट्स हैं, जिसके 16 सबसेट्स हैं, उसके 15 इम्प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर कोई आपसे पूछे कि एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, बताएं प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 3 8 हो गया और 8 से आप क्या करेंगे, एक कम कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 7। तो 7 प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट से एक कम होगा तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो चलते हैं प्रॉपर सबसेट्स बनाने के लिए, प्रॉपर सबसेट्स बनाते हैं। बाकी तरीका वही है प्रॉपर सबसेट्स बनाने का जिसके बारे में कल बातचीत की थी। प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, पहला सेट नल सेट हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इन सब का सिंगल सिंगल सेट बनाते हैं, 1 2 3 4। सिंगल बनाने के बाद हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, हम इनका 2 का सेट बनाते हैं, यानी 1 को पकड़ेंगे, 2 वाला जितना बन सकता है बनाएंगे। और ये बात मैं सिखा चुका हूँ कि आगे की तरफ देखना है मैंने, 1 के साथ 2 बनेगा, 1 के साथ 3 बनेगा, 1 के साथ 4 बनेगा। 1 के साथ 2 वाले मुकम्मल हो गए। अब मैं 2 को पकड़ूंगा, 2 के साथ आगे बढ़ूंगा, 2 वाले कितने बन सकते हैं 2 के साथ, 2 के साथ 3 बन सकता है, 2 के साथ 4 बन सकता है। ये 2 वाले 2 के साथ बन गए। अब 2 के बाद क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। 3 के साथ 2 वाले कितने बन सकते हैं, 3 के साथ 4 बन सकता है। 3 और 4 2 वाले बन सकते हैं, 3 4। 4 के साथ 4 के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए 2 वाला आखिरी सेट हो गया 3 4। अब कल मैंने अपने बच्चों को, यानी प्रीवियस क्लास में हमने अपने बच्चों को ये सिखाया था कि जब 3 एलिमेंट्स वाला सेट बनाना हो, क्योंकि एक सिंगल, ये एम्प्टी हो गया, ये सिंगल एलिमेंट हो गए, ये 2 हो गए, अब बारी आएगी 3 एलिमेंट्स वाले सेट की। उसकी तरकीब मैंने अपने बच्चों को कल सिखाई थी। क्या तरकीब सिखाई थी, एक एक करके क्या करते रहेंगे, छुपाते रहेंगे। लाइव देखना ज़रा, एक एक करके छुपाते रहेंगे। एक एक करके छुपाएंगे तो देखिए ये 1 2 3 नज़र आ रहा है आपको, फिर ये छुपाएंगे 1 2 4 नज़र आ रहा है आपको, फिर ये छुपाएंगे 1 3 4 नज़र आ रहा है आपको, फिर ये छुपाएंगे 1 2 4 नज़र आ रहा है आपको। तो क्या करना है आपको, एक एक करके हाइड करते रहना है, आपके पास सारे 3 वाले एलिमेंट्स वाले सेट्स बन जाएंगे। तो 1 2 3 आपने 4 को छुपाया, अब आप 3 को छुपाएंगे, 1 2 4, इसके बाद अब 2 को छुपाएंगे, 1 3 4, इसके बाद 1 को छुपाएंगे, 2 3 4। तो आप काउंट कर लें, ये आपके पास 15
सेट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और हमने तादाद यहाँ फाइंड आउट की है कितनी, 15। तो आप देख लें एक सेट जिसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं जिसके 16 सबसेट्स बनते हैं उसके 15 प्रॉपर सबसेट्स बनते हैं। तो प्रॉपर सबसेट की जो तादाद होती है वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के मुकाबले में क्या होती है, कम होती है। कितनी कम होती है, एक सेट जो होता है वो कम होता है। और वो कौन सा सेट कम होता है, वो जो इटसेल्फ वाला रिपीट होता है वो कम होता है। कर लीजिए, एक और सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल ले रहे हैं। इस सवाल के अंदर आप देख लें कि 3 एलिमेंट्स हैं इस सवाल के अंदर, और 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगेन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो फार्मूला आपको अभी सिखाया है। क्या फार्मूला है वो आपके पास, वो है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n -1, यानी 2 रेज़ टू द पावर 3 -1, 8 -1 यू विल गेट 7। इसका मतलब ये है कि कितने प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे एक सेट के जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। कितने बनेंगे प्रॉपर सबसेट, 7 बनेंगे। और वो जो इटसेल्फ वाला होता है वो रिपीट में नहीं आएगा। तो चलते हैं प्रॉपर सबसेट्स बनाने। प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, पहला नल सेट, दूसरा क्या होता है, सबका सिंगल सिंगल सेट बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, पहला नल सेट, उसके बाद सिंगल सिंगल सेट, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम 2 के एलिमेंट्स का सेट बनाते हैं। ठीक है जी, x को पकड़ेंगे यहाँ पर और x के साथ 2 एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे। क्या हो जाएगा ये एक्स वाई, और क्या हो जाएगा ये x के साथ y हो गया, और फिर x के साथ क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। x के साथ z हो गया, x के साथ 2 वाले मुकम्मल हो गए। y के साथ 2 वाले बनाएंगे, y के साथ 2 वाला बनेगा yz। अब ज़रा काउंट करें कि कितने हैं, 7 प्रॉपर सबसेट बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख लें कि ये 7 आपके पास क्या हैं, प्रॉपर सबसेट्स हैं। ठीक है जी। अब कुछ सवाल नीचे लिख रहे हैं, इन सवालात को आपने खुद से बनाना है, खुद से इन सवालात को आपने हल करना है। ठीक है जी।